कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ज्ञान प्राप्ति नामक पाठ के को समझा था। और इस वीडियो में हम ज्ञान प्राप्ति पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए बच्चों, नीचे लिखे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस आश्रम में प्रवेश किया? तो इसका उत्तर होगा, सिद्धार्थ ने आराड मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों? दूसरा प्रश्न देखिए, उद्रक ने सिद्धार्थ को समाधि की कितनी अवस्थाएं बताईं? तो समाधि की 2 अवस्थाएं बताई थी, सविकल्प और निर्विकल्प। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, सिद्धार्थ किस कारण कृशकाय हो गए थे? कृशकाय मतलब क्या होता है? कमजोर, दुर्बल हो गए थे। तो इसका उत्तर होगा, सिद्धार्थ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के कारण कृशकाय हो गए थे। ठीक है। प्रश्न चौथा, संबोधि प्राप्ति के समय मार बौद्ध को क्यों भयभीत कर रहा था? क्योंकि इसका उत्तर होगा, क्योंकि उसे लगता था कि बौद्ध जो है संसार को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता देगा, जिससे वो राजविहीन हो जाएगा या उसकी हार हो जाएगी। ठीक है। इस कारण से मार रूपी कामदेव जो थे वो भयभीत हो रहे थे बौद्ध से। प्रश्न दीर्घ वाले देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण आहार लेने का निर्णय लिया? तो बच्चे इसका उत्तर यहाँ है। देखिए, कुछ समय के बाद बौद्धिस्तों को ऐसा एहसास हुआ कि कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है और इसीलिए शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का जो उपाय है वो आहार पर भी निर्भर करता है, इसीलिए उन्होंने भोजन करने की इच्छा को व्यक्त किया। ठीक है बच्चों? प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों, आराड मुनि ने सिद्धार्थ से गृहस्थ जीवन के बारे में क्या कहा? क्या बताया था बच्चों? याद आ रहा है? इसका उत्तर होगा, उन्होंने कहा कि आप सब बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। बौद्ध से कहा था ना, और कहा कि आप अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ कर आए हैं। आप अपने युवा पत्नी को तथा नवजात शिशु को का मोह भी आपको बांध नहीं सका। उनसे आप निर्मोही होके या अपनी प्रबल जो मोक्ष की प्राप्ति है या दुख संसार को जो ज्ञान प्राप्ति का जो आपका लक्ष्य था उसमें ये सब बाधा नहीं बन पाए, या अपने मन पर आपका पूरा काबू है, या आप धैर्यवान हैं। आपका अपना मन सब प्रकार से धीरज को धरने वाला है। आप जो हैं वो ज्ञान रूपी नौका पर सवार हैं। ठीक है। और दुख रूपी संसार को आप पार कीजिए फिर, क्योंकि आप में वो समर्थता है जिससे आप इस संसार के दुख को समझ सकते हैं, या इस संसार के ज्ञान की प्राप्ति करके आप इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति या निवारण कर सकते हैं। ठीक बच्चों? इस में आपको प्रश्न उत्तर में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके इनके उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।